आप लोगों ने अपनी साइंस की किताबों में एटम के बारे में ये तो पढ़ा होगा कि एटम के 3 बेसिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी डिस्कवरीज को लेके। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सन 1897 में सर जे थॉमसन ने अपने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से की थी। उसके ठीक 12 साल बाद उन्हीं के स्टूडेंट रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से प्रोटॉन को न्यूक्लियाई में डिस्कवर किया था। और फिर उसके बाद सन 1932 में रदरफोर्ड के स्टूडेंट जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। मतलब ये तीनों एक दूसरे के स्टूडेंट थे। और मजे की बात ये थी कि इन तीनों को अपनी डिस्कवरीज के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। क्या ये फैक्ट आपको पहले से पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। बाज को पक्षियों का राजा कहा जाता है, लेकिन एक पक्षी ऐसा है जिसका नाम है डोम कौवा। वो बाज से भी पंगा लेने की कोशिश करता है। वो बाज के पीठ पे बैठ जाता है और उसे काटना शुरू कर देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बाज इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। इनफैक्ट बाज अपने पंख फैलाता है और ऊंचाई पे उड़ना शुरू कर देता है। बहुत ज्यादा ऊंचाई की वजह से उस कौवे को बेसिकली सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और वो सीधे नीचे गिर जाता है। अब इसे सीखने लायक बात क्या है पता है? इसे सीखने लायक बात यह है कि हर लड़ाई में जवाब देना जरूरी नहीं है। सिर्फ अपना काम करिए और अपना कद ऊंचा बढ़ाइए, आपके दुश्मन खुद ब खुद नीचे गिर जाएंगे। जिसके घर पे बच्चे हैं वो ये बात बड़े अच्छे से जानते हैं कि आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए हैं। अगर किसी एक बच्चे को दूसरे के कंपैरिजन में थोड़ी सी भी कम चीज मिल जाए तो वो माँ बाप पे तुरंत पार्शियलिटी का इल्जाम लगा के झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। मैं ठीक बोल रहा हूं ना? और अगर ऐसे सिनेरियो में आपके घर पे कोई एक खाने की चीज कम हो और आपको 2 बच्चों में बांटनी हो तो आप कैसे बांटोगे? क्या कोई तरीका है आपके पास? चलिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। आप उस खाने की चीज को किसी एक बच्चे को दीजिए और उसे बोलिए कि उसे 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करें और दूसरे बच्चे को पहले पीस उठाने को बोलिए। ऐसे करके दोनों बच्चों में कभी झगड़ा होगा ही नहीं और आप पे पार्शियलिटी का इल्जाम कभी नहीं। ये बात है उस जमाने की जब अंग्रेज हिंदुस्तान पे राज किया करते थे। तब जमशेदजी टाटा मुंबई के वॉटसन होटल पहुंचे, लेकिन उन्हें होटल के अंदर जाने ही नहीं दिया गया क्योंकि वो होटल स्पेशली यूरोपियंस के लिए बनवाया गया था। यहां तक तो ठीक था, लेकिन उस होटल के गेट पे जो लिखा था उसे पढ़ के जमशेदजी टाटा जी को बहुत बुरा लगा। उस गेट पे लिखा हुआ था कि यहां कुत्तों का और इंडियंस का आना सख्त मना है। यह पढ़ के किसी को भी बुरा लगता, लेकिन जमशेदजी टाटा जी ने इस बात को दिल पे लगा लिया और उन्होंने उस दिन कसम खाई कि वो मुंबई में हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत होटल बनवाएंगे। और 16 दिसंबर 1903 को उन्होंने ताजमहल पैलेस, जिसे ताज होटल भी कहते हैं, उसको बनवाया और उसके बाद ताज होटल्स की नींव रखी। गाइस, क्या ये फैक्ट इसके पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।